सो गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस का माइनस का 1, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x² और माइनस का 1, ये हमारे पास एक वैल्यू दे दी है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस डिक्लेयर है कि यानी कि इन फंक्शंस को इस वैल्यू में अप्लाई करके इसे मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि सबसे पहले इस फंक्शन को लेंगे, पुट फंक्शन ऑफ ए प्लस एज इन क्वेश्चन। ठीक है, क्या है हमारे पास, या इन क्वेश्चन छोड़ दे, इन एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस का 1। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमारा a प्लस एच आ जाएगा, यानी कि x क्यूब है यहाँ पे, यानी x की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 वैसे का वैसे ही, x की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारा फंक्शन है फंक्शन ऑफ ए, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारी x है वहाँ पे हम फंक्शन ऑफ ए को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट फंक्शन ऑफ ए इन एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस का 1। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a आ जाएगा, x की जगह पे a आ गया, a का क्यूब प्लस 2 x की जगह पे a होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस का 1 एज इट इज। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब हम आगे क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इस इक्वेशन में हम इस, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम पुट करेंगे और मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, हम लाइन लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, जितना भी हमारे पास फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, यानी कि इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच वैसे का वैसे। ठीक है, इसके इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए प्लस एच की क्या वैल्यू थी हमारे पास। यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, इसकी हमारे पास ये सारी वैल्यू आ रही है इक्वेशन 1 की, ये सारी वैल्यू हम वहाँ लिख देंगे, ए प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 ए प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का 1। और आगे हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस 2a² और माइनस का 1, यानी कि माइनस हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ रहा बाहर, इसीलिए ब्रैकेट लगा देंगे, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस का 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, इसे हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं, ए प्लस बी का, यानी कि ए प्लस एच का होल क्यूब और ए प्लस एच का होल स्क्वायर। हमने 9th 10th में इस फार्मूला को अच्छे तरीके से रीड आउट किया हुआ है, अगर भूल भी गए हैं तो मैंने ऊपर लिख दिए आपकी याद आने के लिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए प्लस बी का, अच्छा पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके हम ना भी लिखें इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो फॉर्मूला हमने एक्सपेंड करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 ए इंटू बी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, यानी कि ये क्यूब का फॉर्मूला हमारा एक्सपेंड हो गया है। आगे हमारे पास ए प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस था अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस का ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर, और ये माइनस का 1 था और यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, एक यानी कि एक इक्वेशन बन गई है। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3, अच्छा जी, ये 3ah पहले a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3ah फिर a से मल्टीप्लाई करेगा। पहले a से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बना 3aa a स्क्वायर, h वैसे का वैसे ही, फिर प्लस दरमियान में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3a h और h स्क्वायर हो गया, प्लस का 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4ah माइनस 1, ठीक है, और माइनस का a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये प्लस का 1। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन में जो जो वैल्यूज़ हमारे पास कटिंग हो रही हैं या ऐड हो रही हैं, उसे हम सबट्रैक्ट या ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम देखें कि ए क्यूब है आगे कहीं से कहीं भी, ए क्यूब ये हमारे पास एक ए क्यूब है, यानी कि प्लस का ए क्यूब और माइनस का ए क्यूब कैंसिल हो गए। उसके बाद एच क्यूब है हमारे पास, एच क्यूब नहीं है, प्लस 3a स्क्वायर एच है, वो भी नहीं है, 3h स्क्वायर है, a स्क्वायर है, वो भी नहीं है, प्लस का 2a स्क्वायर है वहाँ पे हमारे पास, जी। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 2a स्क्वायर है और ये माइनस का 2a स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गए, और 2h स्क्वायर आगे है, देखें नहीं है, 4ah है, वो भी नहीं है, माइनस का 1 और प्लस का 1, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी की हमारे पास जो वैल्यू रह गई है, अच्छा एक हमारे मेरे से गलती हो गई है कि ये सारी वैल्यू के नीचे यानी कि बार आएगी, एक तो बटा आएगा डिवाइडेड बाय ये h आएगा, ठीक है, और इसी तरह इसके नीचे भी h आ जाएगा। अब जो जो हमारे पास वैल्यू रह गई हैं उसे हम लिखेंगे दोबारा से, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस का 3h a स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 4ah और डिवाइडेड बाय h। अब हमारे पास देखें कि यहाँ भी h है, हर वैल्यू में हमारे पास h आ रहा है। अगर हम h को कॉमन ले लें, ठीक है, यानी कि एच क्यूब यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे, एच स्क्वायर यहाँ पे, एच स्क्वायर यहाँ पे, एक एच यहाँ पे है। अगर हम एक एच को बाहर ले आएँ, अंदर क्या रह जाएगा, एच क्यूब था, एच स्क्वायर हो गया, प्लस का 3a स्क्वायर, ये h1 था, ये ख़त्म हो गया, प्लस का ये बाहर आ गया, यानी कि 3a स्क्वायर था, यहाँ पे एक एच रह गया, प्लस 2h स्क्वायर था, यहाँ पे एक एच रह गया, प्लस का 4a, यहाँ पे एक एच था, वो बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय h से कैंसिल हो गया। जो वैल्यू हमारे पास बची वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय
एच इक्वल टू क्या आंसर आया हमारा ए स्क्वेयर प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस का 4a, यानी कि ये हमारे पास एक आंसर आ गया। सो गाइज ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा इस क्वेश्चन के हवाले से, और अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट्स में मुझे इस क्वेश्चन के हवाले से बताएं, ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से सॉल्व करके बता दूंगा। आए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के 4th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4, उसमें हमें दिया है फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स जो हमें दिया है उसने वो दिया है कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसका, उसमें उसने हमें साइन ऑफ एक्स दिया था और यहाँ पे उसने दिया है कॉज ऑफ एक्स। तो गाइस अब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉज ऑफ एक्स को, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारा यानी कि जहाँ से मुराद है कि जहाँ एक्स है हमारे पास, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ a प्लस एच आ जाएगा। ये दोनों फंक्शंस को अप्लाई करते हुए पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी इतनी डिफिकल्टी है कि इसमें भी एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह का ही है, ठीक है। अब पुट, ठीक है, फंक्शन ऑफ a प्लस एच इन कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि इसको हमने पुट किया तो क्या हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ a प्लस एच इक्वल टू कॉज ऑफ, यहाँ पे ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस एच, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 जनरेट हो गई है। अब दोबारा से फंक्शन ऑफ a, अब यानी कि सेकंड फंक्शन है, इसको हमने अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है। फंक्शन ऑफ a पुट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, पुट फंक्शन ऑफ a इन कॉज ऑफ x, ठीक है। फंक्शन ऑफ a इक्वल टू जहाँ जहाँ पे x है, यानी कि यहाँ पे x था, फंक्शन ऑफ a आ गया, फिर कॉज ऑफ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a आ गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। अब हम उसी तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को इन फंक्शंस के थ्रू पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h। सो गाइस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इस वैल्यूज को, दोनों इक्वेशंस को इनकी जगह पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये वैसे का वैसे लिख लेंगे, a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है, इक्वल टू a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस एच की क्या इक्वेशन थी, कॉज ऑफ a प्लस एच, कॉज ऑफ a प्लस एच, ठीक है। और फंक्शन ऑफ a की क्या वैल्यू थी, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉज ऑफ a, कॉज ऑफ a डिवाइडेड बाय h। सो गाइज यहाँ पर भी एक फार्मूला जनरेट हो गया है, ठीक है। ये जिस तरह से हमने एक सेकंड क्वेश्चन में एक फार्मूला यानी कि पढ़ा था, वो भी तकरीबन उसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको, कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा, यानी कि ये हमारे पास सारा अल्फा है और ये हमारे पास ए बीटा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, -2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
यानी कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, ये सारा नीचे वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी तरह से उस फॉर्मूले के तहत हम इसकी फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हुए हम पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है, इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास क्या है अल्फा, ये सारी अल्फा है, और ये हमारे पास क्या है ए बीटा है, यानी कि ये ए प्लस एच अल्फा है, ए प्लस एच इज अल्फा एंड ए इज बीटा, यानी कि -2 वैसे का वैसे ही साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा लिखेंगे, अल्फा क्या है ए प्लस एच, आगे कहता है प्लस बीटा, यानी कि प्लस वैसे का वैसे ही, बीटा हमारे पास क्या था ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस समझ लगी है ना आपको। अल्फा यानी कि उसने हमें बताया है, फार्मूला था -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, यानी कि -2 वैसे एज इट इज ही आ गया और साइन भी वैसे ही आ गया। अब उसने कहा कि अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। ये हमारे पास सारा एक अल्फा था, ए प्लस एच अल्फा था, और ये यानी कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ए हमारे पास था बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखना था। अल्फा की सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये अल्फा होगी, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा होगी, और ये हमारे पास बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अब समझ लग गई होगी आपको, और इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि वही अल्फा की वैल्यू है ए प्लस एच माइनस बीटा है ए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसके नीचे डिवाइडेड बाय एच। सो गाइज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। 2 माइनस का 2 साइन ऑफ, ये ए और ए 2a हो गया, 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ, ये ए से कैंसिल हो गया, ठीक है, एच डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस हम माइनस का 2 साइन ऑफ, हम इस तरह कर सकते हैं अलग-अलग इसको, 2 ऑफ 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन एच ओवर 2, यानी कि ये 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय एच भी आना था, एच आ गया, और यहाँ पर भी एच आ गया, और ये माइनस का 2 साइन एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाएगी वैसे की वैसे ही, और साइन एच ओवर 2 डिवाइडेड बाय एच। सो गाइज ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। आंसर क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू -2 साइन ऑफ ए प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन ऑफ एच ओवर 2 डिवाइडेड बाय एच। गाइज ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है,
ठीक है, करने में इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही ये आपके लिए आसानी से हो पाएगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं आते। ठीक है, और अगर कोई भी मुश्किलात प्रैक्टिस करने के बाद आए तो मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं दोबारा इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।